वेल वंस अगेन यू आर वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और जैसा कि रीजनिंग में हम लोग चल रहे हैं आगे, आज का जो सेशन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आल से। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनलॉगी में जो भी हम लोग अभी तक किए हैं उसमें वर्ड एनलॉगी, लेटर एनलॉगी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो हम लोग करने वाले ना दैट इज नंबर एनलॉगी। तो एनलॉगी का जो ये पार्ट है ना वो नंबर एनलॉगी पे बेस्ड है। अब नंबर एनलॉगी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इसमें स्टक कर गए तो यू विल किल योर टाइम, है ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो वहां पे अगर टाइम आपको बचाना है तो कुछ चीजें यहां पे समझनी होगी, बेसिक्स जो है वो जानेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन के जो लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पे देखेंगे। तो आइए जल्दी, सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले नंबर एनलॉगी में देखें नंबर पैटर्न क्या क्या हो सकता है। तो नंबर जो भी रखे जाते हैं, अब आप सभी लोग जानते ही होंगे किस तरीके से एनलॉगी में क्वेश्चन आता है। एक्स डॉट वाई, मान लो ये सपोज करो ये नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, एंड देन नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया कि इस जगह पे बताइए कौन सा नंबर आएगा। और इसका बेसिक्स यही होता है कि भाई इन दोनों नंबर का रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग रिलेशन निकाल देते हैं। कई बार ये होता है जो ये इंडिविजुअल नंबर है, लाइक एक्स जो नंबर है ना, ये खुद में कुछ रिप्रेजेंट करता है, किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब, ऐसा हो सकता है। तो ये नंबर को ऑब्जर्व करना होता है, फिर इस नंबर को इंडिविजुअली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है इससे इस पे कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, तो वो चीजें होती हैं। अब यहां पे देखो कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है। जैसे पहला देखें तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर बेस्ड जो है नंबर पैटर्न आपका हो सकता है, क्यूब बेस्ड हो सकता है, एडिशन बेस्ड हो सकता है, सब्सट्रैक्शन बेस्ड हो सकता है, डिवीजन बेस्ड हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हो सकता है। लास्ट के तीन जो है ना ये दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब वहां पे कुछ मैथमेटिक्स लगाई गई होगी, नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना। कई बार डिजिट्स को ऐड करते हैं वहां पे, वो भी पॉसिबल है, डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जितना बेहतर स्क्वायर क्यूब याद होगा उतना बेहतर आप उसको स्पॉट कर पाओगे, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर स्पॉट जल्दी कर पाए तो नंबर का विजुअलाइजेशन अगर आपका प्रॉपर हुआ देन दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब आगे चलते हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कुछ इस तरीके से आपके नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में दो नंबर ऑलरेडी लिखे हुए, एक तो 32 लिखा हुआ है और यहां पे ये 992 उससे किसी तरीके से रिलेटेड है। तो अब यहां पे रिलेशन हमें निकालना होगा, हमें क्या करना होगा, रिलेशन निकालना होगा। तो 32, 992 और फिर 18 से वही रिलेशन आपको नेक्स्ट में देखना रहेगा, ऐसा करके यहां पे बताना है। अब जरा चलिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, मतलब इसमें ऑब्जर्व करते क्या है कि स्क्वायर की जो बात हमने कही थी, हो सकता है ये स्क्वायर बेस्ड हो। अब जरा हम लोग ये नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक 992 ये एक बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर है तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि देखिए क्या किसी का स्क्वायर या उसके आसपास का कुछ हो, स्क्वायर के आसपास का। तो आपको दिखेगा 992 जो है इसके पास का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024, 124। किसका स्क्वायर है? दैट इज स्क्वायर ऑफ 32। 124 किसका स्क्वायर होता है? 32 का। अब एक बात यहां पे रिलेशन को देखते ही, सिंपल सा क्वेश्चन था, 32 का स्क्वायर जो होता है 1024। अब ये 992 कैसे बना 1024 से? अगर 1024 या फिर 1024 में से हम लोग 32 माइनस करें, लाइक 32 अगर हम लोग माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 992। कितना बन जाएगा? 992। कहने का सेंस ये हुआ कि पहला जो नंबर लिखा हुआ है ना 32, उसका स्क्वायर कर दिया और उसमें से उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्लियरली इस हिसाब से तो हमें 18 का जो है वो स्क्वायर करना चाहिए। व्हाट वी हैव टू डू, 18 का हम लोग स्क्वायर करें और उसमें से हम लोग कितना माइनस कर दें? 18 को ही माइनस कर दें। तो 18 का स्क्वायर बनेगा 324 और 324 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 18 माइनस करेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा? 306 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी व्हाट? 306। अब आगे चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ऑब्जर्व करिएगा और उसको देखिएगा कि क्या इसमें बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 3068 222। अब देखिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि नंबर्स को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, स्पॉट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपसे बोला स्क्वायर को देखना, क्यूब को देखना, ये करके बोला। यहां पे इस वीडियो में पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे 3068 222 पॉज लगा हुआ है और वहां पे क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है। अब जरा नंबर्स को ऑब्जर्व करें, लाइक 3068। अब यहां पे 30 को अगर आप लोग देखें, इट इज 30 एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? 68। 30 जो है वो कैसे बन सकता है? किसके स्क्वायर या किसी के क्यूब के पास? अगर आप ऑब्जर्व करें
तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। और अगर 27 से 30 देखें तो डिफरेंस कितने का है 3 का, मतलब अगर 27 में हम लोग 3 ऐड कर दें इट विल बी व्हाट 30 हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना। मैं नंबर को सबसे पहले किस हिसाब से देखता हूं, स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से ऑब्जर्व करता हूं। दूसरा बड़ा नंबर अगर हम लोग देखें दैट इज 68। अब 68 को भी इसी हिसाब से फिर होना चाहिए। लाइक 68 अगर हम लोग देखें, एक तो होता है कि कई बार डिफरेंस देख लिया, लाइक 30 और 68 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 222 में आगे क्रिएट कर दिया, पर उस हिसाब से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 68 को ऑब्जर्व करें। अच्छा ये देखिए, ये 4 का जो स्क्वायर होता है ना, सॉरी 4 का क्यूब 64 होता है, और इस 64 में कितना ऐड कर दें 4 ऐड कर दें तो ये क्या बनाएगा इट विल बी व्हाट 68। क्या बना लेगा 68 बना लेगा। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। यहां पे क्या कर रहे हैं 3 का क्यूब प्लस 3 तो 30 बन गया। यहां पे क्या किया इसने 4 का क्यूब प्लस 4 किया तो कितना बन गया 68 बन गया। अब इस हिसाब से 222 जो है वो कहां के आसपास में है ये देख लेते हैं। ये जो 222 लिखा हुआ है ना, आप इसमें देखें 6 का जो क्यूब होगा वो कितना बनाएगा 216 बनाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216, और उसमें कितना ऐड कर दें 6 ऐड कर दें कितना बन जाएगा 222 बन जाएगा। अब इसका मतलब यहां पे 3 के क्यूब में 3 ऐड किया गया, यहां 4 के क्यूब में 4 ऐड किया गया, और यहां पे 6 के क्यूब में 6 ऐड किया गया। अब आप देखो इन दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा था कि पहले वाले नंबर में 3 था तो अगले में 4 का क्यूब किया, पहले वाले में 3 के क्यूब में 3 ऐड किया तो अगले वाले में 4 के क्यूब में 4 ऐड किया। अब यहां पे अगर 6 के क्यूब में 6 ऐड कर रहा है तो नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए, अगले वाले में आप में 7 के क्यूब में कितना ऐड होना चाहिए 7 ऐड होना चाहिए। अब 7 का जो क्यूब बनेगा वो क्या हो जाएगा 7 का आपका क्यूब कितना बनेगा 343। 7 का क्यूब क्या बनाएगा 343 बनाएगा। अब जो 343 है ना, इस 343 में आपको अगला क्या करना है 7 को ऐड करना है, इट विल बी व्हाट 350। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या बात सीखी, हमने देखा कि किसी नंबर का क्यूब, मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि क्यूब या क्यूब के आसपास का कोई नंबर अगर ऐसा दिखता है, जरूरी नहीं हर बार क्यूब ही आप देखें या स्क्वायर ही देखें, स्क्वायर या क्यूब देखें, उसके आसपास का नंबर तो नहीं है ये कहीं। तो हमने पहले 30 को देखा, सबसे छोटा नंबर एक हमने, ये भी तरीका होता है छोटे नंबर को ऑब्जर्व करने, जैसे छोटा 27 3 का क्यूब और उसके पास का है तो +3 करने पर फिर हम उससे बड़े नंबर, क्योंकि छोटा नंबर क्यूब है स्क्वायर है वो जल्दी ऑब्जर्व होता है, जल्दी आपके जहन में आएगा, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है वो देख लेते हैं 336 4 क्या है नेक्स्ट। मैं आपसे फिर से बोलूंगा इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां पे दो बातें समझिएगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, एक में स्क्वायर किया एक में क्यूब किया, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए हिंट भी है। ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है 336 एंड 4 देन व्हाट। मैं आपको बोलता हूं कि जब 36 नंबर को ऑब्जर्व करो, देखो 3 अब बहुत छोटा नंबर हुआ तो 3 हो सकता है कहीं ना कहीं कोई रिलेशन 36 के साथ जाए। 36 ऐसे ऑब्जर्व होगा नहीं क्योंकि 6 का स्क्वायर दिख रहा है। और कैसे देख सकते हैं आप इसको, जरा सोचिए 3 का स्क्वायर। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी क्योंकि कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे सारी ऑलमोस्ट सभी की सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे, किस तरीके के पैटर्न पे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया रहेगा तो आप क्विकली जो है वो उसको समझ पाओगे जब भी एग्जाम में आएगा। तो 3 का स्क्वायर करिए 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करिए 27। अब ये नंबर का ऑब्जर्वेशन, लाइक 36 को मैं ऐसे भी देख सकता हूं, 3 का स्क्वायर करें 3 का क्यूब करें, दोनों को ऐड करें, इट विल बी व्हाट 36। अब इस हिसाब से देखें तो क्या ऑप्शन मिल रहे हैं 4 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 16, और 4 का क्या करिए क्यूब करिए, 4 का स्क्वायर किया 4 का क्यूब करिए। इन दोनों नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करें उस हिसाब से तो हमें ऑप्शन में दिख भी रहा है 16 + 64। इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने ऐड किया तो यहां पे कितना बन गया
80 बन गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? बी, 80। बात आई समझ में? अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 69, 45, 84 और नेक्स्ट क्या बनेगा। अब यहां पे भी आपको सीखने को मिलेगा। 69 और 45 कई सारी चीजें आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। 69 डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपकी अप्रोच का दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको ट्राई करें, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए चलते सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 69 जो है ये एक नंबर जो दिख रहा है आपको। अब पहले तो 69 इंडिविजुअल ऑब्जर्व करिए और 45 को इंडिविजुअल ऑब्जर्व करिए, फिर 84 को ऑब्जर्व करिए और नेक्स्ट को ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा 69 से देखते हैं क्या 45 बनाया जा सकता है। अभी मैं देखो, मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो 45 है ना, इस नंबर को मैंने कहा छोटे नंबर को पहले देख लेते हैं। यही मैंने आपसे बोला 45 का फैक्टर देखते हैं। एक ये फैक्टर मिलेगा ना, 15 and 3। अब जरा देखो ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग में किसी भी नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ भी गेम होता है। यहां पे जैसे हम लोग 69 को अगर ऑब्जर्व करें तो 6 + 9 अगर कर दें इट विल बी व्हाट 15, और 6 और 9 का डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अभी तक कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर? ये नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा गया। अब इस हिसाब से अगर हम 84 को देखें तो क्या हमें आंसर मिलना चाहिए? लेट्स चेक दैट। 84 में 8 और 4 लिखा हुआ है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, और 8 और 4 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहां पे किया गया। 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया, कितना बन गया 45 बन गया। तो यहां पे 12 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 48 आएगा। और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर बन रहा है 48, दैट इज वेरी करेक्ट। इतनी बात समझ में? देखिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लाइक 24, 126, 48, देन नेक्स्ट इज व्हाट। मैं चाहूंगा कि आप फिर से इस क्वेश्चन को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जरा चलते हैं 24 को देखें। अब मैं बोलूंगा सबसे छोटा नंबर, और मैं इस नंबर को ऑब्जर्व करूंगा। मैं बोलूंगा 5 के स्क्वायर के करीब है। 5 का स्क्वायर -1 कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितना आएगा 25 - 1 24। एक तो ये बात दिख रही है। अब अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वाले में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट वाले में ऐसे कुछ होना चाहिए। अच्छा 125 को देखें, या 126 को 125 के करीब होके देख रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं 126 इज व्हाट 125 के करीब का नंबर। अब मैं जरा 126 की जगह पे 125 कंसीडर करता हूं। लेट्स सी 125 क्या है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या बनाएगा 125 बनाएगा, एग्री? और इस 5 के क्यूब में 1 ऐड कर दो। अभी देखो 5 के स्क्वायर में 1 सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 24 मिला। 5 के क्यूब में 1 ऐड कर दें तो 126 मिलेगा। एग्री करते हैं हमारी बात से? ये नंबर का ऑब्जर्वेशन और एक पैटर्न भी दिख रहा है। अब अगर इस हिसाब से है तो 48 क्या होना चाहिए, एक और नंबर हमारे पास चेक करने के लिए है, वो किसी का स्क्वायर -1 होगा। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -1 48 बनाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए 7 का क्यूब +1 कर दिया। अब अगर हम लोग 7 का क्यूब करें तो क्या बनेगा 343। कितना बनेगा 343। और इस 7 के क्यूब में ना हम लोग ऐड क्या करेंगे 1 ऐड कर दें। बात आई समझ में कि नहीं? ये देखो क्या था 5 का स्क्वायर -1 और ये था 5 का क्यूब +1। तो ये 7 का स्क्वायर -1 और यहां पे क्या होना चाहिए 7 का क्यूब +1 करेंगे। तो 7 का क्यूब किया तो बना कितना 343,
और +1 करेंगे तो कितना बना लेगा 344. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी 344. अब यहां पे भी गलती होती है कई बार. अब समझ में आ गया, लॉजिक पकड़ में आ गया, पर मार्क कर दिया 344 स्क्वायर क्यूब के सिंपली और उसको रख दिया वहां पे, आंसर मिल गया. और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए और फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए. वहां पे +1 भी आपको करना रहेगा. पॉइंट समझ में आया? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 326121 795. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को फिर से देखिए. मैं आपको बोलता हूं कि रीजनिंग जो है उसमें डिजिट्स को मैं फिर से बोल रहा हूं. 121 इस पूरे नंबर में मुझे जो सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ, स्पॉट हुआ, दैट इज व्हाट 121, स्मॉलेस्ट नंबर. और इस नंबर को अगर ऑब्जर्व करें तो ये सीधे से दिख रहा है कि 11 का क्या है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11. क्या है? 11 का स्क्वायर है. करेक्ट? दैट इज व्हाट 121. अब ये 11 कहां से आ सकता है, जरा इसकी तरफ चलते हैं. अब इस वाले नंबर को ऑब्जर्व करें. लाइक इट इज रिटन व्हाट 326. इन नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे. 3 को ऐड किया 2 के साथ, देन 6 के साथ, तो कितना बनेगा? 11 बनेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज व्हाट 795. अब इसमें भी हमें वही काम करना है, इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे. 7 + 9 + 5 और इसको ऐड करके जो नंबर बनेगा दैट विल बी व्हाट, सॉरी 21. इट विल बी व्हाट 21. गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमें जो पहले में हमें रिलेशन दिख रहा था कि इन सभी डिजिट्स को ऐड करने पर सम ऑफ द डिजिट्स बिकम 11 और इसका स्क्वायर किया तो यहां पे वो नंबर मिला. यहां पे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, लाइक 795 को, इन तीनों डिजिट्स को जब हम लोगों ने ऐड किया ये बनाएगा कितना? 21 बनाएगा. और 21 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे. अब यहां पे इसके स्क्वायर करेंगे तो जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो इट विल बी व्हाट 441 विल बी द करेक्ट वन. तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 441. चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन आपके सामने है. अब यहां पे देखिए 1442 1339 और 1545. वैसे मैंने हिंट ऑलरेडी दे रखा है आपको दिख भी रहा होगा. मैंने पहले ही पढ़ने में ही हिंट दे दिया था, लेकिन फिर भी आप देखिए. अब मैंने एक बात आपसे कही थी कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन भी आता है. अब कई बार मल्टीप्लीकेशन विद इन नंबर, जो नंबर दिया है उनके डिजिट्स के बीच में ही हो जाए, तो वो एक हिंट आपको जा रहा होगा. मुझे लग रहा है आपको समझ में भी आ गया होगा. यहां पे देखें 14 का 3 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी व्हाट 42 हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? 14 इंटू 3 इट विल बी 42. फिर देखें अगला 13 इंटू 3 39. 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 बना. उसके साथ नंबर ऐसे लिखा हुआ है. अब अगला देखो उस हिसाब से क्या यहां पे 15 को 15 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, तो क्या बना 45 बना. इसका मतलब नेक्स्ट नंबर भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए. अब जब हम ऑप्शन पे आते हैं तो यहां पे ऑप्शन की जरूरत पड़ती है. 16 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 48 मिला, ऑप्शन हो सकता है. अगला देखो यहां पे 14 इंटू 42, 14 इंटू 3 42. आओ दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया. पहले दो डिजिट्स के सेट को 3 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट के दो डिजिट्स बन रहे हैं, पर यहां दो ऑप्शन मिल रहे हैं. अगला भी देखो 12 इंटू 3. अब यहां पे क्वेश्चन गलत नहीं है, अब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. क्या ऑब्जर्व करेंगे? लाइक 14 लिखा हुआ है ना, इसमें 14 इंटू 3 था. अगले में क्या हुआ? उससे एक कम करके 13 इंटू 3 हुआ, एक पीछे चला गया. तो यहां अगर 15 इंटू 3 है तो नेक्स्ट वाले में उस हिसाब से क्या होना चाहिए? 14 इंटू 3 और वो क्या बनाएगा 1442. जहां से नंबर स्टार्ट हुआ था वही नंबर आके फिनिश हो गया. मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1442. हालांकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका ये वाला आंसर कैसे हो गया. पहली बार जब क्वेश्चन सामने आया होगा तो आपको लगा होगा ये वाला आंसर कैसे हो सकता है. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक 116 112 और फिर क्या बनेगा. मैं आपसे क्या बोल रहा था, छोटे नंबर को ऑब्जर्व करो. कई बार छोटे नंबर को खुद को ऑब्जर्व करो, उसी पर्टिकुलर नंबर को ऑब्जर्व करो. 4 का स्क्वायर है, पर उससे क्या लिंक मिलेगा? क्या 100 उस तरीके से कुछ दिख रहा है? एक दूसरा तरीका है कि भाई जो नंबर है ना उसको अगले के नंबर के साथ रिलेशन निकालो. जैसे यहां 16 है और इसको बड़े नंबर के साथ रिलेशन निकालो, सबसे छोटा नंबर. अब 16 100
जरा 100 को डिवाइड करते हैं 16 से, पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन नियरेस्ट चलते हैं, कितना आएगा? 16 को 100 अगर ले जाना है, 6 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनाएगा? 96 बनाएगा, और उसमें 4 ऐड कर दो, 100 हो सकता है। बात आ रही समझ में? अब जरा 112 को ऑब्जर्व करें, क्या इस पैटर्न पे किसी ऑप्शन, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऑप्शन से देखेंगे। अब जरा इसमें क्या करें? 18 लिखा हुआ है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर दें? इसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करें, क्लियर? तो 18 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसमें कितना ऐड कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, 108 बने। और 108 में 108 में 4 अगर आप ऐड करिए, आप देखें यहां पे कितना हुआ था? 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बाद में उसमें 4 ऐड किया, हमने 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 108 बना, और फिर हमने देखा 4 अगर उसमें ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 112 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की ही मदद लेनी पड़ेगी। पैटर्न आपने एक ऑब्जर्व किया, और उस पैटर्न को सेटिस्फाई करने वाला यहां पे ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। अब एक तो तरीका है कि 112 को ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके फैक्टर्स को देख लीजिए, या उसके नियरेस्ट नंबर, अब यहां पे स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं जो नियरेस्ट नंबर को देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कितना जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई उसके आसपास पहुंच सकता है, तो वो चीज है। तो यहां पे आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने रखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे 77, 143 और फिर लिखा हुआ 35, नेक्स्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई इसमें तो दिख रहा है अगेन वो 77, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 47, 68, 75। जरा नंबर को मैं फिर बोलूंगा, फिर से ऑब्जर्व करिए। मैंने आपसे एक क्लू दिया, मैंने कहा छोटे नंबर को हमेशा ऑब्जर्व करो, एक तो उस खुद नंबर के नेचर को ऑब्जर्व करो, फिर अगर नहीं मिलता है तो उस नंबर से नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने की कोशिश करो। अब जरा 77, 143 को अभी छोड़ देते हैं, अभी इंडिविजुअली 77 को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अब जरा 77 के फैक्टर को देखते हैं। 77 जो नंबर है ना, 7 into 11, अब मैं बोलूंगा इनके फैक्टर क्या है? 7 into 11, इट इज व्हाट? 77। 143 की हम लोग बात करें, यहां पे अगला नंबर क्या है? 143। और इस 143 की बात करें तो इसको जरा देखें, इसका फैक्टर ये है। मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। हमने क्या किया, पहले नंबर को 7 into 11 उसके फैक्टर को देखा, और फिर दूसरे नंबर, इसका मतलब 11 और 13 उसका फैक्टर दिख रहा है। अब जरा सोचिए, ये जो नंबर दोनों है ना, 7 एक प्राइम नंबर, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 11, फिर अगला नंबर कैसे जनरेट हुआ? 11 और उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर से। हमारी बात अब आपको समझ में आ रही होगी। और इस हिसाब से अगर देखें तो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर, 5 को मल्टीप्लाई किया गया 7 से, कितना बना? 35। ये 35 का फैक्टर हो गया। अब अगर 5 into 7, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनना चाहिए? उस हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 7 into 11। और अब हम ऑप्शन की तरफ जाएं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, दैट रिप्रेजेंट्स टू 77। क्यों? 7 into 11 करेंगे, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? 77। बात आई समझ में? अब जरा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस वाले क्वेश्चन में बड़े बड़े नंबर, और जब भी बड़ा बड़ा नंबर दिखे तो 2-3 चीजों को समझना। एक चीज ये समझना कि जो डिफरेंस है ना, यहां का और यहां का डिफरेंस ही निकालना। सबसे पहले डिफरेंस पे ही काम करना, क्योंकि कई बार एक सिमिलर डिफरेंस पे नंबर्स को रखा जाता है, पर यहां पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगा। अब अगर वो डिफरेंस ना दिखे तो ऐसे बड़े नंबर्स में हमेशा ध्यान रखना, जिसमें 4 डिजिट 5 डिजिट रखे गए हो, उन नंबर्स को सिंगल डिजिट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अब देखो यहां पे 9 है, यहां पे क्या है? 6 है, 7 है, 4 है। ओ, पॉइंट क्लिक हो गया। 9 से 6 -3,
7 से -3 करके 4 लिख दिया गया, 5 से -3 करके 2 लिख दिया गया, 4 से -3 करके 1 लिख दिया गया, मतलब सभी डिजिट्स में -3 -3 -3 -3 किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नंबर है दैट इज 7964, इसमें हमें सभी डिजिट्स में से -3 -3 -3 और -3 करने हैं। तो हमारा 7 में से -3 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 6 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। इसका मतलब 4631 विल बी द करेक्ट वन। पॉइंट कितनी बातें हमने बताई। हमने बोला पहले डिफरेंस निकालिए जब बड़े नंबर हो, डिफरेंस ना मिले तो फिर क्या करना है आपको, उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि क्या जो जितने भी नंबर दिए गए हैं उनके डिजिट्स के साथ कोई जो है वो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं चल रहा। और जैसे वो चीज़ देखेंगे आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा, आपको कई सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगे। कई बार हो सकता है इन डिजिट्स को ऐड भी करें, पर ऐड करने में डिजिट बढ़ सकते हैं, कोई ऐड करने के बाद डबल डिजिट में बन गया तो बढ़ सकते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं सामान्य रूप से, वो सब्सट्रैक्शन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है वो 4631 हो गया। और यहां से भी आपने कुछ चीजें सीख ली। अब जरा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो रहा आपका जो क्वेश्चन है जो एनालॉजी में नंबर एनालॉजी में बनता है जिस तरह की क्वेश्चन। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और फिर हम आपसे मिलेंगे। अब नंबर एनालॉजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैसे जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोगों ने कुछ ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश कर ली है। और हर चीज आपने एंगल देख लिया है, तो कई सारे और एंगल्स बन सकते हैं क्योंकि बहुत वास्ट है, कुछ भी किया जा सकता है, ये रीजनिंग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक्स जो है वो सारी चीजें आपके दिमाग में अब आ चुकी हैं। अब पिक करना नंबर्स को वो आपके ऊपर है, कैसे जल्दी पिक करते। स्क्वायर और क्यूब्स को जरूर याद कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच for connecting with us. Thank you so much for watching this video. Bye bye.